हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारा एलपीएससी क्वेश्चन पेपर चल रहा था, जिसमें हमने 38 क्वेश्चन को कंप्लीट कर ली 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज की जो वीडियो होगी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं और हम उन क्वेश्चनों को आज क्लियर कर देंगे। फिर चलो चलते बिना टाइम को ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन बोला, ग्राइंडिंग के बाद वर्क पीस पे चैटरिंग मार्क्स होने का कारण होता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर चैटरिंग मार्क ऑन द वर्क पीस ऑफ आफ्टर ग्राइंडिंग। आफ्टर ग्राइंडिंग जो वर्क पीस पे जो चैटरिंग होगी किससे होगी? अपर्याप्त शीतलन की वजह से, कार्य सतह चक्र पार्श्वों के बीच अधिक घर्षण की वजह से, या फिर व्हील के स्पिंडल में कंपन की वजह से, या फिर व्हील के अनुसूचित ड्रेसिंग यानी कि इम्प्रॉपर ड्रेसिंग की गई है उसकी, इसलिए हो। तो क्या बोला गया है कि भाई चैटरिंग की बात की, चैटरिंग मार्क्स कब आएंगे? चैटरिंग मार्क्स तभी तो आएंगे जब व्हील जो स्पिंडल के कंपन करेगा, जब वाइब्रेशन करेगा तो उसमें चैटरिंग मार्क्स के निशान पड़ेंगे जॉब पर, है ना। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया। 41 में क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक छिद्र एक शाफ्ट के बीच औसतम क्लियरेंस है। मैक्सिमम क्लियरेंस की बात कही है। मैक्सिमम क्लियरेंस जब भी हमें निकालना है तो क्या करना होगा? हमें होल का साइज़ तो बड़ा लेना होगा। होल का साइज़ हमें बड़ा और जो शाफ्ट का साइज़ है वो छोटा लेना होता है। तो चलो ले लेते हैं हम। होल का साइज़ अगर बड़ा लेते हैं हम तो वो होल का साइज़ बड़ा कितना होगा? 20.025। जबकि अगर सॉफ्ट के छोटे साइज की बात करें तो कितना, सॉफ्ट का छोटा साइज कितना होगा? 20 में से 1.15 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 19.85, है ना। जब इसे घटाएंगे तो हमें 5 और 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7, और 9 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 0.175 बचेगा। 0.175 बचेगा, यानी कि सीज का राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एक आरेखन में विमा 25 प्लस माइनस 0.03 के रूप में अभिव्यक्त है किया गया। सहायता क्या है? ए डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड इतना ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस पूछी गई है, और टॉलरेंस के लिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि भाई जब भी अगर टॉलरेंस प्लस में है और माइनस में है तो क्या करना है? प्लस करना। जब भी अगर टॉलरेंस प्लस प्लस में है तो क्या करना है? डिफरेंस करना। जब भी अगर टॉलरेंस माइनस माइनस में है तो क्या करना है? डिफरेंस करना, है ना। तीनों क्लियर होगी टॉलरेंस। अभी हमारे पास क्या है? जो प्लस में है, प्लस में है और माइनस में, यानी कि प्लस करना है हमें। तो प्लस करने के लिए क्या? 0.03 और 0.03, यानी कि कितना हुआ? 3 3 और 3 6, 0.06 हो गया। 0.06 देख लेते हैं आंसर में कहाँ है? 0.06 कहाँ है? 0.06 ये रहा सी पे, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? साधारणतः अंतर परिवर्तनशीलता के लिए प्रयुक्त है। इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाई टू, किस लिए होगी? पुर्जों के मरम्मत के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, सिंगल पीस प्रोडक्शन के लिए, ये सभी। तो इंटरचेंजेबिलिटी कहाँ अप्लाई होती है? मास प्रोडक्शन के लिए होती है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया है एक होल बेसिक सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है? शाफ्ट का आकार स्थिर होता है, या फिर छिद्र का आकार स्थित होता है, या छिद्र शाफ्ट में दिए गए उच्च सहायता होती है, या पूर्ण रूप से ही अलाउंस दिया जाता है। तो जब होल बेसिक सिस्टम होता है तो होल बेसिक सिस्टम है, अगर होल बेसिक सिस्टम है तो उसका लोअर डिवीजन 0 होगा। जबकि अगर सॉफ्ट बेसिक सिस्टम होता, अगर सॉफ्ट बेसिक सिस्टम होता तो अपर डिवीजन इस 0 हो जाता, ठीक है। तो अभी लोअर डिवीजन 0 क्या होगा? छिद्र का आकार स्थिर होगा, क्योंकि होल बेसिक सिस्टम है तो इसका क्या? छिद्र का आकार स्थिर होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रो इंच की मूल्य है, द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो इंच कितना होगा? 0.00001 इंच, या फिर 0.4401, 0.0001, 0.001। तो 1 माइक्रो इंच, 1 माइक्रो इंच कितना होता है? 1 माइक्रो इंच होता है 0.0000.1, यानी कि 0.50 और 1, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? निम्नलिखित में से परिचालन के दौरान होनिंग मशीन का चलन कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मूवमेंट ऑफ होनिंग मशीन। होनिंग मशीन के जो ऑपरेशन के टाइम पर किस तरीके का मूवमेंट होगा वो कहना चाह रहा। हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, या फिर रेसिप्रोकेटिव, या फिर वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेट दोनों। तो हॉरिजॉन्टल का जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके का होता है? वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेट दोनों होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से लैपिंग गेज के लिए प्रयुक्त अपघर्षण कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज टू लैपिंग गेज? एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड,
डायमंड या बोरॉन कार्बाइड। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया पीछे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोरॉन कार्बाइड। गेज के लिए तो बोरॉन कार्बाइड इज द राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा जिस, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, ब्रास के मिश्र धातु, ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, लेड एंड टिन, कॉपर एंड जिंक या फिर कॉपर एंड सिल्वर। तो ब्रास किसका अलॉय होता है, ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर एंड जिंक का, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारी बल के प्रभाव के अधीन विनाश के बिना उसकी आकृति परिवर्तन करने की क्षमता निम्नलिखित गुण में के कौन सी धातु में है। ये बोल रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज़ द एबिलिटी, क्या उसमें कौन सी योग्यता होगी, चेंज इट इज शेप विदाउट डिस्टर्शन अंडर द इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यार उसको बदल देना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर राइट क्या होगा, प्लास्टिसिटी, प्रत्यास्थ समय या फिर स्टीफनेस या फिर मेलेबिलिटी। तो क्या होगा, उसने पहले बोल दिया है कि विदाउट चेंज, विदाउट चेंजिंग, तो क्या होगा, प्लास्टिसिटी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बोला गया है, ऊष्मा उपचार प्रचालन के द्वारा इस्पात के दृढ़ता बढ़ाना तथा भंगुरता घटाना, इसको कहते हैं द टफनेस इन स्टील इंक्रीज एंड ब्रिटलनेस इज डिसइंक्रीज बाय हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन स्कार्ड। किसका, वो कौन सा ऑपरेशन होगा जिसमें इंक्रीज करनी है क्या, टफनेस, जबकि ब्रिटलनेस को करना डिसइंक्रीज करना। तो कौन सा ऑपरेशन, हीट ट्रीटमेंट का कौन सा ऑपरेशन होगा, वो एनिलिंग होगा, नॉर्मलाइजिंग होगा, टेम्परिंग होगा या फिर केस हार्डनिंग होगा। तो उसका कौन सा ऑपरेशन होगा, वो टेम्परिंग होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है और बोल रहा है HSS में मिलिंग कटर लगभग होगा अप्रोक्सीमेटली हार्डनेस ऑफ HSS मिलिंग कटर इज। तो कितनी हार्डनेस होगी, 45 HRC, 52 HRC, 62 HRC या फिर 75 HRC। तो कितना होगा, 62 HRC होगी। HRC की फुल फॉर्म हमने आपको पहली बता रखी है, हार्डनेस रोकवेल सी स्केल, है ना। एक होता है HRB, HRB क्या होता है, हार्डनेस रोकवेल बी स्केल, दोनों ही हार्डनेस पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 52 है, हार्डनिंग HSS टूल के लिए प्रयुक्त कुंचिंग मीडिया निम्नलिखित में से कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुंचिंग मीडिया इज यूज टू हार्डनिंग HSS टूल। कुंचिंग मीडिया चाहिए और HSS टूल के लिए चाहिए, तो क्या होगा, वाटर होगा, ब्राइन सॉल्यूशन होगा, ऑयल होगा या फिर सोडा वाटर होगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि HSS टूल है, तो सोडा वाटर भी नहीं हो सकता, वाटर भी नहीं हो सकता, क्या होगा, ऑयल इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर है, हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद धातु अधिक कठोर होता है तथा अधिक होती है, तो क्या होगा, जब हम हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस के बाद मेटल जो बिकॉज मोर हार्ड हो जाएगा, विल बी मोर, क्या हो जाएगा उसमें, भंगुर हो जाएगा, वो तन्य हो जाएगा, मेलेबल हो जाएगा या फिर टफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सीट मेटल का कार्य केवल मेटल सीट में करता है, तो किससे करता, फोर्ज है, सचक है, लोट है या वही। तो क्या हुआ, सीट मेटल जो केवल जो सीटों को निर्माण के लिए किसके लिए करते हैं, रोलिंग, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, रोल करके ही हम अपनी सीटों को बनाते हैं। और 55 क्वेश्चन नंबर है और बोला मैलेट से बना होता है, तो मैलेट इज मेड ऑफ, मैलेट किससे बना होगा, मैलेट किससे बना होगा, लेड से बना होगा, ब्रास से बना होगा या हार्डवुड से बना होगा या कास्ट आयरन से बना होगा। कास्ट आयरन से तो बनेगा नहीं, ब्रास से भी नहीं बनेगा, लेड से भी नहीं बनेगा, तो हार्डवुड से बनेगा, यानी कि लकड़ी का मैलेट बना होता। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड करने के लिए सबसे सरल स्थिति कौन सी है, द पोजीशन इन विच इट इज इजीली इफ वेल्ड, इजीली वेल्ड करने के लिए कौन सी पोजीशन सबसे आसान होगी, फ्लैट वेल्ड, वर्टिकल वेल्ड, हॉरिजॉन्टल वेल्ड या फिर ओवरहेड वेल्ड। ये सब क्या है, स्थिति है, ये सब पोजीशंस है, चारों पोजीशंस है, फ्लैट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ओवरहेड, है ना। तो कौन सी सबसे आसान है, सब फ्लैट वाली सबसे आसान है, क्योंकि क्या होता है इस तरीके से रखा और यहाँ पे और इस तरीके से पूरा वेल्डिंग करते चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।